हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर चंचल गर्ग, सहायक आचार्य, इतिहास विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। आज का आपका विषय प्राचीन भारत में दास प्रथा। यह विषय है एमए उत्तरार्ध यानी एमए फाइनल ईयर के हिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए, जिनके पास पेपर 8th A है। 8th A के अंतर्गत यह आपका टॉपिक है प्राचीन भारत में दास प्रथा। यह दास प्रथा क्या थी? दास प्रथा का मतलब है ऐसे लोग जिन्हें हम नौकर की तरह, स्लेवरी की तरह या दासों की तरह प्रयोग करते हैं। इनके लिए हमें विभिन्न नाम प्राप्त होते हैं, जैसे दास, दस्यु आदि। और दासों के संदर्भ में हमें उल्लेख भी प्राप्त होता है, जैसे युधिष्ठिर का उल्लेख है कि युधिष्ठिर ने 88,000 स्नातकों में से प्रत्येक को 30 कुल और करीब 26,40,000 दासियां दान में दी थी। इसी प्रकार से ये उल्लेख प्राप्त होता है कि विवाह आदि के अवसर पर, यज्ञ आदि के अवसर पर विभिन्न कार्यों को करने के लिए दास दासियों को उपहार में देने का एक चलन था। धर्मशास्त्रों में भी एक बार में हजारों दासियां दान करने का उल्लेख प्राप्त होता है। रामविलास जी दास प्रथा की ओर कितने बड़े स्तर की कल्पना करते हैं कहना मुश्किल है, लेकिन काणे ने ये कहा है, पीवी काणे, इनकी पुस्तक का नाम है धर्मशास्त्र का इतिहास, कि ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ दास का अर्थ गुलाम या अर्धदास है। गुलाम या अर्धदास से तात्पर्य है कि रोम में अर्धदास को शेरिफ अथवा हेलोट कहा जाता था, जो कृषि भूमि से जुड़े हुए सर्वेंट टाइप होते थे। भूमि की खरीद बिक्री में उनकी खरीद बिक्री भी शामिल होती थी और ये लोग कृषि भूमि या खेती का ही कार्य किया करते थे। कौटिल्य या नारद के विभाजन में कृषिदास का अलग से उल्लेख नहीं है। A.L. बासम ने दास शब्द का प्रयोग आक्रमणकारी आर्यों द्वारा पराजित प्राग वैदिक अनार्यों के लिए किया है। ये प्राग वैदिक अनार्य कौन थे? ये माना जाता है, अभी आप लोग जब वैदिक कालीन दास पढ़ेंगे तब आप लोग ये चीज़ इसमें पढ़ेंगे कि आर्यों को आक्रमणकारी माना जाता है भारतीय इतिहास के अंतर्गत, कि आर्य बाहर से आए थे। जब ये बाहर से आए तो इन्होंने भारतवर्ष में रहने वाले जो लोग थे उन्हें अपना दास बना लिया। तो इसे A.L. बासम ने उनके लिए दास शब्द का प्रयोग बताया है। लेकिन यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, क्योंकि जब हम भारत में दास प्रथा की बात करते हैं तो भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति सिंधु सरस्वती सभ्यता मानी जाती है, तो उसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो वहाँ भी हम ये कह सकते हैं कि दास व्यवस्था की उपस्थिति के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि जो नगर हैं जो कि सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंधित हैं, जिनका समय लगभग 3300 से 1750 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व माना जाता है, वहाँ भी हमें बड़े बड़े भवनों के साथ एक कमरों के मकान प्राप्त होते हैं। जब एक कमरे का मकान है तो स्वाभाविक है या तो निम्न परिस्थितियों वाले व्यक्ति के लिए हो रहा होगा, तो ऐसे में ये माना जाता है कि यही विभेद जो था समाज में आर्थिक और सामाजिक विभेद दर्शा देता है। पुरातत्ववेत्ता जॉन मार्शल के अनुसार एक कमरे के मकान नौकरों अथवा दासों के हो सकते हैं। हालांकि यह केवल अनुमान है, वास्तविकता नहीं है, क्योंकि अगर आपको ज्ञात हो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को हम पढ़ने में अभी असमर्थ हैं और इसीलिए वहाँ की वास्तविकता क्या थी उससे अभी भी हम अनभिज्ञ हैं। हमारा अधिकांशतः जो ज्ञान है उस संदर्भ में अनुमान पर आधारित है, उसकी वस्तुओं को देखकर। इसके अलावा सुमेरियन सभ्यता के बीच हाथीदांत कपास के साथ साथ दासों के व्यापार की संभावना भी व्हीलर ने व्यक्त की है कि सुमेरियन और हड़प्पा के मध्य दासों का व्यापार होता था। अब इनके बाद यदि हम बात करें तो इनके बाद हम बात करते हैं वैदिक काल में दास प्रथा। अभी मैंने आपको बताया कि बासम ये कहते हैं कि जिन प्राग वैदिक लोगों को इन्होंने हराया था वही लोग जो थे वह अनार्य या दस। हमें प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में ऐसे अनेक विवरण प्राप्त होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि भारतीय समाज में दास प्रथा उपस्थित थी। ऋग्वेद में दास शब्द अनेक स्थानों पर आया है और उसमें दासों के खरीदने, बेचने, भेंट करने यानी उपहार देने, दान देने और दान लेने के भी प्रसंग हमें प्राप्त होते हैं। जैसे ऋग्वेद के बालखिल्य सूक्त में प्रसिद्ध मुनि की उक्ति है कि सत में गर्दभा नाम सतमूढ़ी बता नाम सत दासाम अति सजा, मुझे 100 गधे, 100 भेड़ें और 100 दास दो।
यहाँ दास को गधे और भेड़े के समकक्ष रखकर उसे मनुष्य की संपत्ति के समान माना गया है। मुख्यतः हमें ऋग्वेद में 2 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। पहले तो वे जो अपने स्वामी की संपत्ति माने जाते थे, जिनके शरीर पर, जिनके जीवन पर मालिक का अधिकार होता था, यानी ऐसे दास जिनका जिक्र होते ही श्रीविहीन, दीनविहीन, अपने मालिक के इशारों पर नाचने वाले व्यक्ति की छवि मन में उभर कर आती है। इस श्रेणी में आर्य और अनार्य दोनों प्रजातियों के दास शामिल थे। उस समय यह सभ्यता अपने पराभूत काल में थी, मगर उसका वैभव पूरी तरह क्षीण नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी हम यह कह सकते हैं कि यह जो व्यवस्था थी, यानी कि ऋग्वैदिक काल में भी हमें बहुत से दास उस समय में दिखाई देते हैं। ये भी उल्लेख प्राप्त होता है ऋग्वेद काल में कि उस काल में दासों की कामना भी की जाती थी। ये भी कहा जाता था कि जब आर्य और अनार्यों के बीच संघर्ष होता था तो उसमें अनार्यों के विनाश के लिए वे लोग प्रार्थना करते थे कि हम सब चारों ओर मेदस्युओं से घिर चुके हैं, वे यज्ञ कर्म नहीं करते, ना वे किसी वस्तु को मानते हैं। इनके बारे में आपको डिटेल से बाद में बताया जाएगा। करें जाहिर है इस श्रेणी के दास केवल नाम के दास थे। दास और दस्यु दोनों ही के कब्जे में अनेक किलाबंद बस्तियां थीं और ये माना जाता है कि घुमक्कड़ आर्यों की आंखें दुश्मनों की बस्तियों पर की संपत्ति पर लगी हुई थी। दोनों में लगातार ही संघर्ष होता रहा और ऐसे ही 2 दास प्रमुखों का उल्लेख भी किया गया है जो धनलोलुप माने गए हैं। कामना की गई है कि इंद्र दासों की शक्ति को छीनकर उनके द्वारा जमा की गई संपत्ति को लोगों में बांट दें। साथ ही यदि हम उत्तर वैदिक काल की बात करें, उत्तर वैदिक काल में कि निरुक्त में दास शब्द की जो व्यक्ति है वो 10 धातु से मानी गई है। इसका तात्पर्य है संपन्न करता है। जो व्यक्ति अपने स्वामी के विविध कार्य संपन्न करता है वह व्यक्ति दास कहलाता है। दास यानी कि दृश, और ये कहा जाता है दास का मतलब देना भी है। दास का देने से क्या संबंध है? जिसकी देह पर उसके स्वामी का अधिकार है, वह जिसकी संपत्ति पर, जिसका अपनी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं, वह दूसरों को क्या देगा ये माना जाता है। लेकिन दास देने का मतलब है कि जो अपने स्वामी के लिए निरंतर कार्य करता रहे। इस तरह के हमें उल्लेख भी अनेक बार वैदिक साहित्य में प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में एक सुनह सेब का उल्लेख आता है। इसके अंतर्गत यह है कि ये उल्लेख हमें प्राप्त होता है कि 100 गायों के बदले अजीगर्त सुनह सेब को बलि देने के लिए खरीदता है, यानी कि एक तरह से बलि के लिए भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। बाद में विश्वामित्र जो है वो सुनह सेब की रक्षा करते हैं। ऋग्वेद में एक जगह ये कहा गया है कि इंद्र ने दासों को गुफाओं में रहने के लिए बाध्य किया और अनार्य दासों को आर्य या असुर मानते थे। इस तरह के उल्लेख हमें यहाँ प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं जिन्हें हम आर्य और अनार्य कहते हैं। आर्य श्रेष्ठ जन, अनार्य अश्रेष्ठ जन। ये एक सामान्यतः धारणा थी जिसका प्रयोग किया जाता था। वस्तुतः आर्यों ने जब भारत पर आए तो उन्होंने भारतवासियों पर या भारत में रहने वाले अनार्यों पर आक्रमण किया और उनके लिए विभिन्न नामों का प्रयोग किया है। शारीरिक विशेषताओं के आधार पर, उनकी सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर ये नामकरण जो किया गया, यह नामकरण दासों के लिए किया माना जाता है। अनार्य दास काले रंग के थे, अनासा यानी कि चपटी नाक वाले थे और इनकी कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक विभिन्नताएं थी। उनकी भाषा वैदिक संस्कृति से भिन्न थी, यानी कि स्पष्ट नहीं थी, इसीलिए उन्हें क्या नाम दिया गया? मृदवाक, यानी कि अपरिचित भाषा बोलने वाले। इन्हें एक नाम दिया गया अकर्मण, यानी कि वैदिक कर्म क्रियाओं का संपादन नहीं करते, वैदिक कर्मकांडों से शून्य है। तीसरा नाम दिया गया अदेव्यु, यानी कि जो वैदिक देवताओं की उपासना, उनकी पूजा नहीं करते, वो अदेव्यु हैं। अब्राह्मण, वे श्रद्धा और धार्मिक विश्वासों से हीन हैं, उनमें भक्ति नहीं है देवों के लिए, इसलिए वे अब्राह्मण हैं। अन्यव्रत, अन्यव्रत का मतलब है अन्यव्रत या अव्रत जिसे कहा जाता है, जो वैदिक व्रतों की पालना नहीं करते। वैदिक धर्म के अनुसार जो व्रतों का पालन नहीं करते उन्हें अन्यव्रत या अव्रत कहा जाता था। अयज्वन ने कहा जाता था, यानी कि जो वैदिक यज्ञों का पालन नहीं करते उन्हें अयज्वन कहा जाता था। इसके अलावा शिष्णदेवा, इनके लिए नाम प्रयोग किया गया, यानी कि जो लिंग पूजा करते हैं उन्हें शिष्णदेवा कहा गया। इसके साथ ही वैदिक देवों के निंदक थे, इसीलिए इन्हें देवप्रियु कहा गया। इस तरह के नाम इन्हें दिए गए। ऋग्वेद से ये पता चलता है कि इन्होंने चौड़े तथा पाषाण निर्मित
किलों में ये रहते थे और इन किलों का जो वैदिक देवता इंद्र ने समाप्त कर दिया। इंद्र का एक नाम है पुरंदर। उन्हें पुरंदर इसीलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने अनार्यों के सैकड़ों दुर्गों को नष्ट किया था, इसलिए उन्हें पुरंदर कहा गया है। इसके अलावा उन्हें शत्रुहंता कहा गया है। उन्होंने ऐसे शत्रुओं की, यानी कि जब उन्होंने यहाँ किलों को समाप्त किया तो किलों को समाप्त करने के क्रम में उन्होंने शत्रुओं की हत्याएं भी की और इसीलिए उन्हें शत्रुहंता भी कहा गया है कि अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए उस समय आर्यों ने जहाँ जहाँ उन साम्राज्य विस्तार कर सकते थे वहाँ किलों का विनाश कर अपनी सभ्यता और संस्कृति की स्थापना करने का प्रयत्न उन्होंने किया, इसलिए उन्हें ये विभिन्न नाम उन्हें दिए गए। उपनिषदों में अगर हम दास प्रथा की बात करें तो उपनिषदों में ज़्यादातर ये माना जाता है दर्शन का विषय है उपनिषद, और इसलिए उपनिषदों में दर्शन को ही प्रमुख माना गया है। उपनिषदों में जब हम दर्शन की बात करते हैं तो इसमें कहीं कहीं कुछ प्रसंग भी सामाजिक स्थिति के आ जाते हैं। जैसे एक प्रसंग आया है कि रैक्व का संदर्भ आता है कि रैक्व की ख्याति से प्रभावित होकर उसके प्रभावित जानश्रुति धर्मोपदेश की कामना के साथ अपनी पुत्री और धन धान्य उन्हें भेंट कर देता है, यानी कि पुत्री धन धान्य ये भी, और स्त्री के साथ दास जैसा व्यवहार किया गया है। कुछ विद्वान ऋग्वेद के दिव्योदास को, जो स्वयं कई ऋचाओं के उद्गाता थे, दासी पुत्र मानती हैं। दासियों से विभिन्न प्रकार के कार्य भी लिए जाते थे। दासियों से मनोरंजन का काम लिया जाता था। तैत्तिरीय संहिता में सिर पर कलश रखकर नाचती गाती हुई स्त्रियों का, दासियों का उल्लेख प्राप्त होता है। कठोपनिषद में दासियां नचिकेता को अपनी ओर लुभाने का यत्न करती हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में भी जिक्र आता है कि राजा ने राज्याभिषेक वाले पुरोहित को 10,000 दासियां और 10,000 हाथी दान दिए। बृहदारण्यक उपनिषद में भी उल्लेख आता है कि याज्ञवल्क्य से ब्रह्म विद्या की शिक्षा लेने के पश्चात जनक ने उनसे कहा कि विदेहों के साथ मैं स्वयं को दास बनने की कामना के साथ आपको दान स्वरूप प्रदान करता हूँ, यानी कि उसने स्वयं को दास बनाकर उनके लिए प्रदान कर दिया। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि संसार में लोग गायों, घोड़ों, हाथियों, सोने, खेतों, घरों, दासियों के साथ अपने घरों को समृद्ध करते हैं। इस तरह के उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं जहां दासों का होना समृद्धि का सूचक था। स्मृति काल की यदि हम बात करें तो हमें स्मृति काल में भी यही दिखाई देता है कि स्मृति काल में हमें दास व्यवस्था दिखाई देती है, लेकिन दासों के प्रकार, उनके नियम और उनके संदर्भ में उनकी सहूलियत के लिए भी कुछ नियम इत्यादि का उल्लेख हमें दास व्यवस्था के अंतर्गत दिखाया गया है। जैसे मनु के अनुसार शूद्रों का प्रमुख कर्तव्य है उच्च वर्णों की सेवा करना। उसके बाद उसने जो व्यवस्थाएं की हैं उनमें अधिकांश वही हैं जो दासों के लिए थी। धन संचय का अधिकार न शूद्रों को था न दासों को। यदि कोई शूद्र अथवा दास संपत्ति संचय में सफल हो जाए तो उसकी संपत्ति को छीनकर ब्राह्मणों को देने का नियम था। जैसे कुम्हार की संतान कुम्हार, जुलाहे की जुलाहा कभी नहीं कही जाती, उसी प्रकार दास की संतान भी कही जाती थी, उसी प्रकार दास की संतान भी दास कही जाती थी। वह सामान्य जीवन जी सकता था, लेकिन शूद्र को अपने जातिगत पेशे से हटकर काम करने की अनुमति नहीं थी, और इसी प्रकार यही सब कुछ दास के लिए था। अब हम बात करते हैं दासों के प्रकार की। भारतीय समाज के अंतर्गत जब तक स्मृति काल आया तब तक दास प्रथा संस्था बन चुकी थी। दास दासियों को लेकर जब कानून बनाए गए तो उन कानूनों के संदर्भ में ही उनके प्रकारों का वर्णन भी हमें प्राप्त होता है कि दास किस प्रकार की थी। जैसे इनके लिए कुछ सहूलियत भी इसमें दी गई हैं कि मनु ने शारीरिक दंड की जब व्यवस्था की है तो दासी और पुत्र, दास एवं उसके पुत्र को एक ही श्रेणी में रखा है। आपस्तंभ धर्म सूत्र में भी ये कहा गया है कि अतिथि के अकस्मात पहुंचने पर किंतु खुद को या स्त्री या पुत्र को भूखा रखा जा सकता है, किंतु उस दास को नहीं जो रात दिन में आपकी सेवा में लिप्त रहता है। नारद जी ने भी यही कहा है कि गृह स्वामी चाहे तो दास को पुत्र की भांति अपनी संपत्ति का एक हिस्सा प्रदान कर सकता है। यानी कि दास के लिए अधिकारों का जो वर्णन है वो स्मृतिकारों ने किया है कि किस तरह से दासों की स्थिति को सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए। दासों के प्रकार हमें अनेक प्रकार इसमें दिखाई देते हैं। यदि हम मनुस्मृति की बात करें, मौर्य काल मनुस्मृति से पहले हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार की दासों का नाम प्राप्त होते हैं। जैसे उदरदास, अपना पेट पालने के लिए जो दास बनता हो। आत्मविक्रयी, किसी विशेष परिस्थिति में जिसने अपने आप को बेच दिया हो। तीसरा, आत्मघाता, अपने आप को दास के रूप में धनी व्यक्ति के पास बंधक रख दिया हो।
दंड दंड प्रणीत दास, राज्य द्वारा लगाए गए आर्थिक दंड को न चुका सकने के कारण जो दास बना हो। और ध्वजारथ, युद्ध में बंदी बनाए गए दास। पहले ये प्रथा थी कि युद्ध में जो लोग पराजित होते थे उन्हें दास बना लिया जाता था, लेकिन भारत में यह प्रथा थोड़ी कम देखने को मिलती है, विदेशी क्षेत्रों पर यह ज़्यादा थी। इसके अलावा हमें अशोक के लेखों में भी दासों का उल्लेख मिलता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि भारत में दास प्रथा विद्यमान थी। मनुस्मृति के अंतर्गत दास 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है कि 7 प्रकार के दास होते हैं। मनुस्मृति ये कहती है, पहला ध्वजारथ, युद्ध में बंदी बनाया गया। दूसरा भक्तिदास, भोजन पाने के लालच में बना हुआ दास। तीसरा गृहस्थ, घर में उत्पन्न दासी पुत्र। चौथा क्रीत, खरीदा गया दास। दत्रिम, किसी के द्वारा उपहार में दिया गया दास। पैतृक, पितृ परंपरा से चला आ रहा, यानी कि पिता के बाद पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, इस तरह से पैतृक दास। दंडदास, ऋण आदि न चुका सकने के कारण दंड स्वरूप बनाया गया दास। इस तरह के हमें मनुस्मृति के अंतर्गत दासों के 7 प्रकार के दासों के उल्लेख प्राप्त होते हैं। नारद स्मृति में भी हमें 15 नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति में भी दासों के प्रकार प्राप्त होते हैं, लेकिन विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। जैसे नारद स्मृति में लिखा है, घर में पैदा हुए, खरीदा हुआ, दान अथवा किसी अन्य वस्तु से प्राप्त, वसीयत से प्राप्त, आल में रक्षित, किसी अन्य स्वामी द्वारा प्रतिष्ठित, बड़े ऋण से युक्त, युद्धबंदी, बाजी में जीता हुआ, मैं आपका हूँ कहकर दासत्व ग्रहण करने वाला, संन्यास से च्युत, जो कुछ दिनों के लिए स्वेच्छापूर्वक दास बना हो, भोजन के लिए दास बना हुआ, दासी के प्रेम से आकृष्ट, बड़वा रथ, यानी कि वो स्वयं दास बन गया, स्वयं को बेच देने वाला। इस तरह के विभिन्न प्रकार के जो दास हैं वो हमें पता चलते हैं। कौटिल्य ने लिखा है कि प्रत्येक स्वतंत्र परिवार उदरदास, यानी कि दास के पेट से उत्पन्न संतान अवश्य रखता था। दास अपने स्वामी की संपदा कहे जाते थे, उन्हें गिरवी रखा जा सकता था, यहाँ तक कि उनकी हत्या भी की जा सकती थी। दासों को न्यूनतम न्याय देने के लिए स्मृतियों में कुछ अनुशंसाएं भी की गई हैं, परंतु व्यवहार में उनका उपयोग बहुत कम हो पाता था। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के कारणों से बने हुए, यानी कि जिस कारण से वह व्यक्ति दास बना है, वह सभी जो थे वो दासों के अंतर्गत आते थे। लेकिन इसके साथ ही दासों का जो जीवन, यदि हम बात करें, दासों का जीवन बहुत कष्टकारी था। बीमार पड़ जाने पर उनके लिए इलाज की व्यवस्था नहीं थी। दास अपना मूल्य चुकाकर अपनी आज़ादी खरीद सकते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें धन चुकाना होता था और उनकी संपत्ति पर स्वामी का अधिकार होता था। जितना भी श्रम, परिश्रम या धनोपार्जन करता था वो स्वामी का होता था। उनकी आय स्वामी की आय थी, इसीलिए आय का स्रोत नहीं था, अतः वो संपत्ति इकट्ठी न करने के कारण कभी भी स्वामी से ऋण मुक्त नहीं हो सकते थे। कई बार उन्हें विशेषाधिकार माना जाता था। खुद को गिरवी रखने वाला व्यक्ति यदि घबराकर भाग जाता तो उसे जीवन भर के लिए दास बना लिया जाता था। इनके अंग भंग इत्यादि इस तरह के कार्य भी उस समय में किए जाते थे। इसके अलावा एक चीज़ इस संदर्भ में याद रखना, जब हम दास व्यवस्था की बात करते हैं तो मैगस्थनीज ने अपनी इंडिका में लिखा है कि भारत में दास नहीं होती, क्योंकि भारत के लोगों को दास की ज़रूरत नहीं है, वहाँ छोटे बच्चे इस कार्य के लिए उपयुक्त होते हैं। लेकिन जब हम दास प्रथा की बात भारत के अंतर्गत करते हैं तो सिंधुकालीन सभ्यता से लेकर हमें जिस काल तक का अध्ययन आप कर रहे हैं उस काल तक हमें भारत में दास व्यवस्था हर स्थान पर दिखाई देती है। इसलिए हम मैगस्थनीज की इस बात को नहीं मान सकते। दासों के लिए जो विभिन्न कार्य, उनके लिए सामान्य कार्य थे नारद स्मृति के अनुसार, साफ सफाई करना, झाड़ू लगाना, गड्ढे इत्यादि को करना, गोबर, कूड़ा, तालाब आदि की सफाई करना, मलमूत्र फेंकना आदि। इसके अलावा अन्य कार्य भी जो घरेलू इत्यादि से संबंधित होते थे वो सारे कार्य वो लोग किया करते थे। इसके साथ ही मुक्ति के संदर्भ में भी कुछ नियम दिए गए हैं कि अगर ये लोग चाहें तो ये लोग मुक्ति भी प्राप्त कर सकते थे। कौटिल्य और मनु ये कहते हैं कि आर्य दास नहीं बनाए जा सकते, बल्कि इस कार्य के लिए केवल शूद्र को ही दास बनाया जा सकता है। जो आर्थिक कारण से दास बनते हैं वो व्यक्ति अपने स्वामी को मूल्य चुकाकर दासत्व से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और जो धन देने में असमर्थ हैं उन्हें एक निश्चित अवधि तक अपने स्वामी की सेवा करनी होती है, उसके पश्चात वो मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और वह यानी उनके द्वारा जो सेवा की गई वो उनका मूल्य माना जाता है। दासों को कुछ इस धर्मशास्त्रों ने अपनी पृथक कमाई करने का अधिकार दिया जो उनकी निजी संपत्ति थी, और पैतृक संपत्ति भी यानी कि स्वामी की संपत्ति में भी उन्हें उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार कुछ धर्मशास्त्रकारों ने दिया था, जिसका उपयोग वे अपनी मुक्ति के लिए करते थे।
बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय में दासत्व से मुक्ति के 3 उपाय बताए हैं। दास द्वारा संन्यास ग्रहण कर लेने पर, धन देकर, या स्वामी द्वारा स्वतंत्र किए जाने पर। यानी कि स्वामी भी चाहे तो उससे प्रसन्न होकर या किसी भी प्रकार से उसे स्वतंत्र कर सकता था। दास प्रथा की अनेक बार आलोचना भी की गई है, लेकिन समाज में घरेलू दासों को रखने की प्रथा हमेशा बनी रही। लेख पद्धति नामक रचना में दासियों के विविध कर्तव्यों का निरूपण किया गया है, जिससे पता चलता है कि कभी कभी स्वामियों के अत्याचार से तंग आकर दासियां जहर खाकर अथवा कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती थीं। दासों के अतिरिक्त कुलीन परिवारों में बहुसंख्यक अन्य सेवक भी रहते थे। सामान्य सेवकों और दासों के कार्यों में अंतर था। सेवक केवल शुद्ध कार्य करते थे, जबकि दास समस्त कार्यों को करते थे। इस प्रकार से दास व्यवस्था जो थी वो भारतीय समाज का एक प्रमुख अंग बन चुकी थी। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। भारत में यह स्पष्ट माना जाता है कि भारत के सभी ग्रंथ भारत में दास प्रथा की मौजूदगी के बारे में बताते हैं कि भारत में दास प्रथा हमेशा से विद्यमान रही है। धन्यवाद।